तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए 2 से 3 बिग अपडेट शेयर करने वाले हैं, जैसे कि कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ में दोस्तों कंपनी का एक ब्रेकिंग अपडेट आया हुआ है उसके ऊपर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आज के दिन में दोस्तों जो गिरावट हो रही है शुरुआती दिन से वो सिर्फ रिटेलर की वजह से है और वो लगातार देख सकते हैं इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से कंपनी में 1.5% की गिरावट हो चुकी है 1:30 बजे के आसपास ही। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो पिछले 1 महीने से कंपनी में बहुत ही अच्छा ट्रेंड आया था। 50 रुपए से कंपनी 56 रुपए का 52 वीक का हाई बनाया, लेकिन उसके बाद कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, मतलब कि कंपनी में हेल्दी करेक्शन चल रहा है और ये देख सकते हैं साइडवे पे ट्रेड कर रही है। लेकिन जैसे ही कंपनी में दोस्तों अच्छे मूवमेंट आएंगे तो कंपनी के बुलिश ट्रेंड में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी में गिरावट का सिलसिला बहुत ही कम चांस है कि यह करा दे, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पॉजिटिव अपडेट आने वाले हैं, जैसे कि बजट यहां पर आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो काफी शानदार यहां पर आएगा और उसकी वजह से ये कंपनी लगभग दोस्तों 70 रुपए के आसपास के लेवल बना सकती है। लेकिन कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे गर्मी के सीजन के, तो उनमें दोस्तों गर्मी के सीजनों में आप भी समझ सकते हैं कि बिजली कितनी ज्यादा उत्पन्न की जाती है, तो उसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू शानदार जनरेट हुआ होगा और दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगी। तो दोस्तों दोनों आंकड़े अगर पॉजिटिव निकल कर आते हैं तो ये कंपनी लगभग 80 से 90 रुपए तक के टारगेट आसानी से 1-1.5 महीने में निकाल कर देने वाली है। तो ऐसे में यह कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो अड़ा रहेगा, डटा रहेगा, तो वह कंपनी के लिए दोस्तों एक शानदार प्रॉफिट निकाल कर ले जाएगा। आज के दिन एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो कंपनी में लगभग 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बन रहे हैं, जिनमें से 65% डेली रेटेड है। लेकिन दोस्तों कंपनी में आज मात्र 20-21 लाख के आसपास ही खरीदार हैं, लेकिन सेलर देख सकते हैं लगभग 1 करोड़ के आसपास बने हुए हैं और इसी वजह से देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही ज्यादा गिरावट का प्रेशर बन रहा है। प्री ओपन मार्केट के ऊपर बात की जाए तो लगभग कंपनी में 35 लाख के आसपास शुरुआती दिन में सेल कर दिया गया और 8-9 लाख के आसपास खरीद लिया गया है। तो दोस्तों जब शुरुआती दिन में ही इतनी बड़ी यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड, मतलब कि सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो कंपनी गिरावट तो कराएगी ही। उसके बाद बीएससी के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो कंपनी को ईएसएम लॉन्ग टर्म फर्स्ट में रखा गया है, लेकिन कब तक दोस्तों एग्जिट हो सकती है तो उस पर बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का स्टेज फर्स्ट हुआ था 5 जुलाई 2024 से एंट्री डेट में। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको भी पता है 15 दिन के आसपास यहां पर पूरी तरह से ईएसएम से निकाला जाता है सेकंड फर्स्ट से। तो ऐसे में दोस्तों 20 जुलाई के आसपास कंपनी को स्टेज से निकाल दिया जाएगा, मतलब कि ईएसएम की लॉन्ग टर्म स्टेज फर्स्ट से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद कंपनी में बड़े फंड हाउस के एंट्री होगी और फिर भी दोस्तों कंपनी के बड़ा मूविंग एवरेज बना सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के कई सारे पॉजिटिव अपडेट आने वाले हैं और उनकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनने वाला है। लेकिन दोस्तों बात की जाए एक ब्रेकिंग अपडेट के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं आगामी बजट में नवीकरणीय क्षेत्र में अपेक्षाएं। जुलाई 2024 के केंद्र बजट में बिजली क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसमें नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहने की संभावना है और लगभग 71% योगदान मिल सकता है अब की बार पूरे इंडियन बजट की वजह से। लेकिन दोस्तों अब जो भारत यहां पर चल रहा है बिजली का क्षेत्र, उसमें दोस्तों आर्थिक विकास के कारण बिजली की जो मांग है वो काफी ज्यादा यहां पर जा रही है और हर साल ही बहुत ही ज्यादा यहां पर डिमांड बढ़ रही है। मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मतलब कि सीईए के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में 8% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 1622 बिलियन यूनिट यहां पर हो गई थी। लेकिन जबकि मंत्रालय की तरफ से 2024 की जो गर्मी की मांग थी वो 250 गीगावाट की और 2023 में 243 गीगावाट और 2022 में 216 गीगावाट है और इन सभी से देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि कंपनी के यहाँ पर जो बिजली डिमांड है, बिजली कंजप्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से देख सकते हैं बिजली की डिमांड हाई पहुंच चुकी है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों CECW सेंटर फॉर एनर्जी फोरकास्टिंग के अनुसार लगभग 15 गीगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, जो सिर्फ बिजली की डिमांड की वजह से है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है अब यहाँ पर बिजली की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे दोस्तों बिजली के स्रोत यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको पता है सौर पैनल वगैरह लगाए जाने वाले हैं और पंप स्टोरेज यहाँ पर प्लांट भंडारण क्षमता है उसको भी ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही बड़ा विस्तार हो चुका है। लेकिन सुजलोन कंपनी के लिए स्पेशल बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1 गीगावाट अपतटीय पवन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के हाल ही में मंजूरी की एक आशंका कदम है और डेवलपर की ऐसी परियोजना है कि यह लगभग 7 से 8 घंटे तक लगातार यहाँ पर बहुत ही अच्छी भंडारण प्रणाली चालू की जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता है तो आप भी समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी टरबाइन बहुत ही अच्छा यहां पर विकास कर सकती है। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर बजट में कैसे अपडेट आते हैं। अगर दोस्तों बजट में यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर शानदार माहौल बनाती है तो जितने भी शेयर हैं जैसे कि सुजलोन है और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से शेयर हैं उन सभी में दोस्तों बहुत ही अच्छा विस्तार देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों अब बात करें कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं के ऊपर, तो सबसे पहले आप एनुअल रेवेन्यू देख सकते हैं, लगभग 10% इंक्रीमेंट हुआ था, जो लगभग 6567 करोड़ के आसपास है। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं इसमें 11% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं क्वार्टरली रेवेन्यू देख सकते हैं, पॉजिटिव पहलू है जिसमें लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है और ईयरली बेसिस पर 2200 करोड़ के आसपास उछाल आया था। लेकिन पिछली बार आप देख सकते हैं 12% के इंक्रीमेंट था। लेकिन एनुअल नेट प्रॉफिट देख सकते हैं एक नेगेटिव पहलू है और इसमें आप देख सकते हैं 76% की गिरावट है, जो लगभग 660 करोड़ के आसपास थी। लेकिन उससे पहले इसमें 23% की बढ़ोतरी थी। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव पहलू है और इसमें 10% की गिरावट है और ईयरली बेसिस पर 2.5 करोड़ के आसपास गिरावट हुई है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं 24% की बढ़ोतरी पिछली बार हुई थी। वहीं स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है और कंपनी में देख सकते हैं 201% की बढ़ोतरी हुई है स्टॉक के प्राइस में ही। प्राइस टू अर्निंग रेशो देख सकते हैं नेगेटिव है, मतलब कि 101 हायर देन आपको पी रेशो 77 मिल रहा है, मतलब कि नेगेटिव बना हुआ है। वहीं डेब्ट टू अर्निंग रेशो को पर बात की जाए तो 0.03 इज हायर देन, मतलब कि कंपनी ने अब की बार अपने कर्जे में काफी ज्यादा गिरावट यहां पर कराई है। आरओई स्टेबल है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की यहां पर होल्डिंग देख सकते हैं, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है लगभग 0.53% के आसपास ही। वहीं प्रमोटर शेयर होल्डिंग अभी भी 14% के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज है जो पॉजिटिव है और प्रमोटर की होल्डिंग भी प्रमोटर ने जो प्लेज दिए थे वो अब 0 हो चुके हैं, जो 80% पहले थे। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के कई पहलू ऐसे हैं जो पॉजिटिव में आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट शानदार आने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा माहौल बनने वाला है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी के ईएमए और एसएमए के अनुसार कंपनी का जो मूविंग एवरेज बन रहा है वो बुलिश का ज्यादा बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 पॉइंट है और बियरिश का लगभग 5 पॉइंट है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी कभी भी उछाल आपको कर सकती है, लेकिन कंपनी के जो पीवोट लेवल है उनमें पहला रेजिस्टेंस है 55 रुपए का, सेकंड रेजिस्टेंस 55.5 का और थर्ड वाला है जो लगभग 56 का है। तो इतने उछाल दोस्तों कंपनी करा सकती है। लेकिन कंपनी का जो गिरावट का सिलसिला है वो आज आप देख सकते हैं 54.3 को भी ब्रेक डाउन कर गया है, जो कल के दिन में सपोर्ट आपको यहां पर बताया था। लेकिन दोस्तों कंपनी है जो लगभग 52 रुपए तक के भी गिरावट आपको करा सकती है। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के लिए यहां पर एडवांस पैटर्न चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कंपनी का जो शानदार यहां पर आरएसए के लेवल बढ़ रहा था उसमें दोस्तों काफी यहां पर हद तक बढ़ोतरी हुई थी, जो लगभग यहां पर चला गया था 80-85 के आसपास ही। लेकिन जैसे जैसे इसमें गिरावट हुई है तो वैसे वैसे देख सकते हैं ये भी गिरावट करा रहा है और अब दोस्तों कंपनी में एक बड़े ट्रेंड के यहां पर आगाज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 30 के आसपास बहुत ही अच्छा यहां पर जोन बन रहा है आरएसए का और यहां से संकेत भी मिल रहा है कि बहुत ही जल्द इसमें एक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक लेवल बन रहा है 52 रुपए या फिर दोस्तों 53 रुपए का। तो इस पर दोस्तों कंपनी हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखाए। लेकिन जो यहां पर दोस्तों आपको हमने ट्रेड लाइन बताया था उसको तो यह ब्रेक डाउन कर ही चुकी है, तो अब यहां से दोस्तों कंपनी में रिकवरी के भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी में रिकवरी होगी तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर यह कराएगी लगभग 56-57 के आसपास, क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत ही जल्द कंपनी के कई बड़े अपडेट आने वाले हैं और उनकी वजह से यह कंपनी 52 वीक के आसपास ही स्थिर बनी रहेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी दोस्तों यहीं पर अब आपको ट्रेड करते दिखाई दे, जो मतलब कि साइडवे पर हो सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी में जब यहां पर पॉजिटिव अपडेट आएंगे तो यह इसको ब्रेकआउट करेगी और एक शानदार लेवल 62-60 रुपए तक निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे दोस्तों कंपनी के टारगेट बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाईएस्ट टारगेट के ऊपर बात की जाए तो यह लगभग 65 रुपए के ऊपर जाने वाली है, सिर्फ क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट और बजट की वजह से। अगर दोस्तों ये पॉजिटिव आते हैं तो कंपनी जरूर चली जाएगी। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।